तो भाई आईपीएल 2024 के ऑक्शन के बाद मैंने दो बहुत ही बड़े स्टेटमेंट दिए थे। एक स्टेटमेंट मैंने ये दिया था कि आरसीबी ने अलजारी जोसेफ को 11.5 करोड़ में खरीद के एक बहुत बड़ी गलती करी है। गलती मुझको ज्यादा बड़ी ये नहीं लगी थी कि अलजारी जोसेफ को खरीदा है, गलती ये बड़ी लगी थी कि 11.5 करोड़ में खरीदा है। और सेम टाइम पे दूसरा बड़ा स्टेटमेंट मैंने ये दिया था कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जिस टीम ने सबसे अच्छा ऑक्शन खेला है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। मतलब आसान भाषा में हमें कल के दिन जिन दो टीमों के बीच मैच देखने को मिला, एक टीम तो वो थी जिसने आईपीएल 2024 का ऑक्शन बहुत ही अच्छा खेला था और एक टीम वो थी जिसने बहुत ही घटिया खेला था। इसका बहुत बड़ा सबूत हमें कल के दिन देखने को मिला और कहीं ना कहीं वही एक बहुत बड़ा डिफरेंस बना चेन्नई की जीत और आरसीबी की हार में। मतलब आप खुद कल के दिन आरसीबी के प्लेयर्स और सीएसके के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को उठा के तो देखिए। अलजारी जोसेफ पे 11.5 करोड़ रुपए खर्च करे गए थे, लेकिन परफॉर्मेंस कैसी रही? 3.4 ओवर में 38 रन दिए और विकेट कितने मिले? 0। और वहीं पे अगर सीएसके के प्लेयरों की परफॉर्मेंस देखें, खासकर उन प्लेयरों की जिनको ऑक्शन में खरीदा गया था, तो भाई डैरन मिचेल ने 18 बॉल पे 22 रन मारे। वहीं पे अगर हम सचिन रविंद्र की परफॉर्मेंस देखें, जिनको मात्र 1.5 करोड़ में लिया था, भाई 15 बॉल पे 37 रन का कंट्रीब्यूशन दिया, 3 चौके मारे, 3 छक्के मारे। अगर हम अजिंक्य रहाणे की भी परफॉर्मेंस में नजर डालें, जिनको आईपीएल 2022 के ऑक्शन में मात्र 50 लाख में खरीदा था, उन्होंने भी 19 बॉल पे 27 रन मारे और एक बहुत ही शानदार कैच भी लिया। उसके अलावा शिवम दुबे को देख लीजिए। हम माना काफी वक्त से सीएसके के लिए खेल रहे हैं, लेकिन प्राइस क्या है बंदे का? मात्र 4 करोड़ पर परफॉर्मेंस बंदा देता है 25 करोड़ वाली। और यहां पे भी अगर तुम्हारा दिल नहीं भरता है तो उस प्लेयर की प्राइस देखो जिसे कल के दिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, जिसने कल के मैच में आरसीबी के 4 विकेट लिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुस्तफिजुर रहमान की। भाई मात्र 2 करोड़ में आईपीएल 2024 के ऑक्शन में चेन्नई ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। मतलब आईपीएल 2024 के पहले ही मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बात को बहुत ही अच्छे साबित कर दिया कि क्यों लोग कह रहे थे आईपीएल 2024 का ऑक्शन सबसे बेहतरीन चेन्नई सुपर किंग्स ने खेला है। अब देखो, ये तो बात हो गई कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही कमाल का दिमाग लगाया था, लेकिन भाई कल के मैच के दौरान जो धोनी ने एक दिमाग लगाया वो शायद किसी ने भी नोटिस नहीं करा। पर चिंता मत करो, वो मोमेंट मैं तुमको दिखाता हूं। पर इससे पहले कि वो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद मोमेंट मैं आपको दिखाऊं, जो आप में से बहुत लोगों ने डेफिनेटली मिस कर दिया होगा, भले ही ये लाइव मैच की फुटेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पर उससे पहले जैसा मैंने कहा, भाई कल के मैच में असली कमाल तो प्रिंस भाई ने करा था, जिन्होंने भाई एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन दी। जो भी बताया एकदम सही ऑन पॉइंट बताया। कहा चेन्नई जीतेगी, चेन्नई जीती। कहा फैफ डू प्लेसिस आरसीबी की तरफ से रन मारेंगे, फैफ डू प्लेसिस ने रन मारे। कहा कि दिनेश कार्तिक भी चल सकते हैं, उन्होंने रन मारे। और सेम टाइम पे यह भी कहा था कि कोहली को कैप्टन बनाने से बचिएगा। तो भाई जिसने भी कल कोहली को कैप्टन बनाया होगा, नुकसान हुआ होगा। हाँ, ठीक ठाक रन मारे हैं, लेकिन नुकसान तो हुआ होगा। और वहीं पे चेन्नई की तरफ से भी जिन प्लेयरों को लेके कहा था कि ये विकेट लेंगे, उन्होंने विकेट लिए। इसीलिए भाई बार बार कहता हूं कि जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अभी एक ही मैच हुआ है, अगर तुम्हारी फैंटेसी टीम नहीं चली, अगर तुम्हारी प्रेडिक्शंस भाई गलत रही, तो चिंता मत करो। आज के दिन 2-2 मैच हैं, दोनों मैचों की प्रेडिक्शन कहां पे आएगी? प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे डीएम भी कर सकते हो। कहे तो भाई फ्री में सारी प्रेडिक्शंस दे दीजिए। उन प्रेडिक्शंस की मदद से अपनी फैंटेसी टीम बनाओ और भाई मैच देखते देखते पैसा ही पैसा कमाओ। अब तुम लोग तो पैसा कमा ही लोगे, लेकिन मैं तुमको अब वो एक मोमेंट दिखाने वाला हूं जिसे देख के धोनी भाई तुम्हारी नजरों में और ज्यादा इज्जत कमा लेंगे। ऑलरेडी काफी आप इज्जत करते होंगे धोनी भाई की, मैं जानता हूं, लेकिन ये दृश्य देखने के बाद आप खुद कहेंगे धोनी भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? देखो, ये तो तुमको पता ही था कि कल के मैच में कैप्टन कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़। क्योंकि जस्ट आईपीएल शुरू होने से एक दिन पहले धोनी भाई ने पूरे देश को झटका दे डाला था और ऐलान कर डाला था कि अब मैं कप्तानी नहीं करने वाला हूं, कप्तानी करेंगे चेन्नई की ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन कल का मैच खत्म होने के बाद जब ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में और उनसे पूछा जाता है कि मुस्तफिजुर रहमान ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई, कसम से इंप्रेस कर दिया ना। गायकवाड़ कहते हैं जी हां, बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई उन्होंने, मजा आ गया देख के, और अगर ऐसे ही वो बॉलिंग कराएंगे तो हम आगे भी मैचेस जीतेंगे। क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान के पास अलग अलग तरीके के वेरिएशंस हैं, अलग अलग तरीके की बॉलिंग वो करा सकते हैं, यॉर्कर मार सकते हैं, स्लोअर फेंक सकते हैं, स्विंग भी करा सकते हैं। लेकिन यहीं पे गायकवाड़ एक ऐसी बात कहते हैं, सुन के मजा आ जाता है। जब गायकवाड़ से सवाल किया जाता है कि जब आप
मुस्तफिजुर रहमान को 5वें ओवर में लेके आए थे तो वहां पे आखिर आपकी सोच क्या थी? तो ऋतुराज गायकवाड़ कहते हैं कि 5वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को ओवर देने का जो आइडिया था वो असल में मेरा नहीं, माही भाई का था। गायकवाड़ वैसे यहां पे ये भी बताते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि मुस्तफिजुर रहमान को 4थे ओवर में बॉलिंग दूं, लेकिन धोनी भाई वहां पे सजेस्ट करते हैं कि 4th ओवर महीश थीक्षाना को दो, क्योंकि थीक्षाना ऐसे बॉलर हैं जो थोड़ा सा रन रेट पे रोक लगाएंगे, और रन रेट पे जब रोक लगेगी और अगला ओवर हम उसके बाद जब मुस्तफिजुर रहमान को देंगे तो उसकी बॉलिंग पे बैट्समैन अटैक करने को देखेंगे और वहीं पे हमको विकेट मिलेगा। और भाई कसम से क्या दिमाग लगाया है, सेम प्लान जो यहां पे धोनी ने सोचा वही हमें होते हुए देखने को मिला। 4था ओवर थीक्षाना डालने आए, कुछ 2-3 रन उस ओवर में दिए, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था उनको मारना। फैफ डु प्लेसिस उतनी अच्छी स्पिन खेल नहीं पाते हैं, कोहली उस वक्त ज्यादा बॉल खेले नहीं थे, तो ऐसे में उस ओवर में रन बिल्कुल आए नहीं। और मुस्तफिजुर रहमान की ऐसी बॉलिंग है कि अटैक करने जाओगे तो फंसोगे, ये धोनी जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि 4था ओवर थीक्षाना को दो और 5वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को लाओ। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान 5वें ओवर में आते हैं तो पहले डू प्लेसिस को लेके जाते हैं और उसके बाद पाटीदार का भी विकेट ले लेते हैं। कुछ ऐसा ही डिसीजन गायकवाड़ बताते हैं धोनी ने 12वें ओवर में भी लिया, जब अचानक से उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है फिर से मुस्तफिजुर रहमान को बॉलिंग में लाने का। अगर आपने वो मोमेंट नहीं देखा था ना, तो अभी आप स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से यहां पे देख सकते हैं कि धोनी भाई किस तरीके से गायकवाड़ को इशारा कर रहे थे कि वक्त आ चुका है मुस्तफिजुर रहमान को गेंद थमाने का। देखो कॉपीराइट इश्यूज के चलते वो वीडियो मैं आपको यहां पे नहीं दिखा सकता हूं, पर चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मेरे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का, जहां पे ये वीडियो मैंने टॉप पे पिन करके रखी है। इस वीडियो को क्लिक करके देखना, तुम्हें साफ साफ ये देखने को मिलेगा कि कैसे धोनी ने गायकवाड़ को इशारा करा था कि मुस्तफिजुर रहमान को बॉलिंग पे लेके आओ। और पता है ना, जब ये ओवर डालने फिर से मुस्तफिजुर रहमान आते हैं तो क्या होता है, वो पहले कोहली को आउट करते हैं और उसके बाद कैमरून ग्रीन को भी बोल्ड मार पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इसे कहते हैं दिमाग। अब अगर तुम इतना ही सुन के और देख के चौंक गए हो और ये सोच रहे हो कि आखिर कोई इतना दिमाग कैसे लगा सकता है, और दिमाग लगाने के बाद उसके प्लान इतने सही तरीके से एग्जीक्यूट कैसे हो सकते हैं, तो भाई मैं तुम्हें एक और ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे सुन के तुम और चौंक जाओगे। तुमको पता है कल के मैच में कितनी बॉलिंग कराई गई? अगर चेन्नई की बॉलिंग की बात करें तो पूरे 20 ओवर डाले, और वहीं पे अगर आरसीबी की बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने 18.4 ओवर कराए। मतलब टोटल लीगल बॉल्स जो कल के मैच में फेंकी गई वो हुई 232। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें ये बेकार सी इंफॉर्मेशन आखिर क्यों दे रहा हूं, इससे तुम्हारा क्या मतलब कि कल के मैच में कितनी बॉल फेंकी गई? तो भाई मैं तुमको ये इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कल का मैच खत्म होने के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी हो जाती है और उसके बाद जियो सिनेमा पे जब पोस्ट मैच शो हमें देखने को मिलता है, जहां सचिन तेंदुलकर मौजूद होते हैं, वीरेंद्र सहवाग मौजूद होते हैं, जो शो के प्रेजेंटर थे वो मौजूद होते हैं, तो वहां पे बहुत ही शानदार और बहुत ही सरप्राइजिंग बात रिवील करी जाती है कि इस पूरे मैच में टोटल बॉल्स फेंकी गई 232। पर अगर हम इस चीज पर नजर डालें कि मैच शुरू होने से यानी टॉस से लेके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन तक जियो सिनेमा पे एमएस धोनी को स्क्रीन पे कितनी बार दिखाया गया, तो नंबर पता है क्या था? 241। इसे कहते हैं फकिंग पॉपुलैरिटी। मतलब भाई जब इस फिगर को रिवील किया जाता है ना, तो आप 2 पल के लिए सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के चेहरों पे जो एक्सप्रेशंस हैं उन पे नजर डालिए। उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस को देख के पता चल रहा है कि भाई वो भी सुन के पूरे तरीके से चौंक गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात को समझ भी पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि जब भाई एमएस धोनी इतने साल बाद क्रिकेट में रिटर्न कर रहे हो और जब लोग को पता हो कि शायद हम आखिरी बार या फिर कह सकते हैं कंफर्म्ड कहीं ना कहीं हम आखिरी बार एमएस धोनी को खेलते हुए देख रहे हैं, तो भाई इतनी बार धोनी को स्क्रीन पे दिखाना बनता है ना। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, एकदम सच सच बताना कि तुम में से कौन कौन है जिसने कल के मैच के दौरान जियो सिनेमा पे उस हीरो कैम वाले फीचर का इस्तेमाल करा, जिसमें आरसीबी की बॉलिंग के दौरान हम हर समय विराट कोहली क्या कर रहे हैं वो देख सकते थे, और चेन्नई की बॉलिंग के दौरान हर समय एमएस धोनी क्या गतिविधियां कर रहे हैं वो देख सकते थे। क्या तुम भी उनमें से थे जिसने इस फीचर का इस्तेमाल किया, चाहे किसी भी टीम के लिए किया? अगर थे उनमें से तो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरे जैसा कोई तो है यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो भाई आरसीबी की बॉलिंग में भी पूरा विराट कोहली को देखा कि वो क्या कर रहे हैं, और चेन्नई की बॉलिंग में भी देखा कि धोनी क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैच तो असल में मैं टीवी पे देख रहा था, लेकिन धोनी और कोहली को मस्त
अपने मॉनिटर पे देख रहा था। ये बताने के बाद भाई जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, अभी जाओ भाई आज के मैच की सारी प्रेडिक्शन मांग लो, या फिर शांति से जाके बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। खुद ही जब वहां पे सारी प्रेडिक्शंस आएंगी तुमको पता चल जाएगा। उन प्रेडिक्शन को उठाना है, मस्त अपनी फैंटेसी टीम को बनाना है और मैच देखते देखते पैसा कमाना है। वीडियो पसंद आई लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।